बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर होने जा रहे चुनाव रोमांचक हो गया है। ये चुनाव 2 बार फेल हो चुके प्रशांत किशोर की तीसरी राजनीति परीक्षा साबित होने जा रहा है। इस बार जन सुराज की ओर से वो खुद बतौर उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। भाजपा द्वारा इस चुनाव में प्रशांत किशोर को अपमानजनक हार दिलवाने के मौके के रूप में देख रही है। संभवतः इसी मंशा से भाजपा के युवा नेता अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो इससे पहले कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, भाजपा के लिए भी, जनसुराज के लिए भी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन एक भी जीत ना सका। इससे पहले भी उपचुनाव में तीनों उम्मीदवार उतार कर देखा था, तब भी उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन वो राज्य भर में घूमकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोशिश करते रहे। इस कोशिश के नाकाम रहने के बाद कुछ दिन बाद वो शांत रहे, लेकिन फिर नए सिरे से कोशिश जारी रखने की घोषणा की। अब इस चुनाव में खुद उतरकर उन्होंने बड़ा दांव खेला है। अगर वो जीत गए तो ये आगे की मुहिम के लिए संजीवनी का काम करेगी। अगर हार गए तो व्यक्तिगत के साथ बिहार में बदलाव में उनकी मुहिम के लिए बड़ा झटका होगा। दरअसल भाजपा के लिए भी यह चुनाव जीतना राजनीति प्रतिष्ठा का सवाल है। बांकीपुर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई सीट, साथ ही इस पर 1995 से लगातार भाजपा का ही कब्जा रहा। 1995 में भाजपा के नेता नितिन नवीन के पिता यहां से विधायक बने थे। उनकी मृत्यु के बाद नितिन नवीन बने और लगातार बनते ही रहे। भाजपा ने जब उन्हें राज्यसभा भेजा तब उन्होंने यह सीट खाली की। इस तरह सीट बीजेपी का गढ़ है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बांकीपुर की जनता को अब तक कोई अच्छा विकल्प नहीं मिला, पहली बार मिल रहा है, इसीलिए उन्हें भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी किशोर यही तर्क दे रहे थे, लेकिन जनता ने उनकी बात पर कान तक नहीं दिया। इस बार कितना सुनेगी, 3 अगस्त को पता चलेगा। प्रशांत किशोर की पूरी राजनीतिक साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि बांकीपुर भाजपा का गढ़ है, यह सोचकर वो निश्चित नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्रों को उसने 40 क्लस्टर में बांटा है। हर क्लस्टर में कार्यकर्ताओं व नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हर घर में हर मतदाता तक पहुंचने का टास्क दिया गया है। नितिन नवीन खुद चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। एकदम नया उम्मीदवार उतारना इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके पीछे एक और मकसद हो सकता है, प्रशांत किशोर को शर्मनाक हार का संदेश देना, जैसे भवानीपुर में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरवा दिया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफी करीबी माने जाते हैं। वो 15 साल से नितिन नवीन के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा से उनका जुड़ाव करीब 27 साल पुराना है। वो बूथ स्तर से ही पार्टी में सक्रिय रहे। वो पटना महानगर भाजयुमो अध्यक्ष, 2 बार मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री और महामंत्री भी रह चुके हैं। नितिन नवीन को जैसे पिता की विरासत के रूप में बांकीपुर सीट मिली, वैसे ही उन्हें विश्वास है कि वह अभिषेक को जितवा देंगे। मूल चुनाव में नवीन ने राजद की रेखा गुप्ता को करीब 52,000 वोट से हराया था। ऐसे में वो इस बार भी बीजेपी की जीत को लेकर निश्चिंत है। राजद ने इस बार भी रेखा गुप्ता को ही उतारा है। आपको बता दें कि बांकीपुर में कायस्थ का बोलबाला रहा है। 1957 में हुए 18 चुनाव में 12 बार कायस्थ नेता ही यहाँ के विधायक बने। 9 बार तो नितिन नवीन और उनके पिता ही जीते हैं। भाजपा ने अभिषेक को चुनते हुए इस बार कायस्थ कार्ड को नहीं छोड़ा। प्रशांत किशोर भले ही जाति के आधार पर वोट नहीं देने की अपील करते रहते हैं, लेकिन चुनाव में जाति कार्ड का महत्व उन्हें भी पता है। शायद तभी वो भरत तिवारी के एनकाउंटर को मुद्दा बनाते हुए उसके अगड़ी जाति के होने का जिक्र करना भी नहीं भूलते हैं। तो ये बात हुई प्रशांत किशोर और अभिषेक कुमार के पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट से जीत हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।